गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे और हम जानेंगे इसके बारे में। तो हम आज चैप्टर करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर लीनियर इक्वेशन के पेयर कैसे बनते हैं आपको ये पता होना चाहिए। टू वेरिएबल्स में कि दो इक्वेशन होंगी आपके पास और दोनों में जो वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल होंगे और दोनों के दोनों वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे। तो उन दो इक्वेशंस को हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सेम टू वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है। ठीक है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप देखिए। हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे ऐसे। तो ये जनरल फॉर्म हो गई, आपको ये फॉर्म याद रखनी है। a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये x का कोफिशिएंट क्या है, a1 और a2। y का कोफिशिएंट क्या है, b1 और b2। और कांस्टेंट क्या है, c1 एंड c2। ठीक है, और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। तो हमें ये चीज़ें करनी है। अब इसमें हमें क्या है, अब आप मुझे ये बताइए कि इसको एक लीनियर इक्वेशन को यदि हमें ग्राफ पे शो करना हो तो क्या ग्राफ कैसा बनेगा। आप कहोगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला की शेप में। तो इसका कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन की शेप में। ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो दो इक्वेशन है तो ग्राफ में क्या आएंगी, दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब वो स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी एक ही पॉइंट पे, या नहीं काट रही होंगी, दोनों अलग अलग बन रही होंगी, या फिर कोइंसिडेंट कर रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही होंगी। मैं आपको शो करता हूँ हल्का सा पहले, ऐसे करके। ये देखिए, एक ये या तो ऐसे हो रहा होगा केस, या फिर ये पैरेलल वाला केस होगा, या फिर ये ओवरलैप वाला केस होगा। ठीक है, तो हमें पूरे चैप्टर में ये तीन केस पढ़ने हैं। अब इन तीन केसों को आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर एल्जेब्रिक मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। इसको रिप्रेजेंट करना है और इसको सोल्व करना है। सोल्व का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। दो मेथड है आपके पास, एक तो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि जो ये कंडीशंस बन रही हैं कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट क्या होगा पता लगाना, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। इसकी कंडीशन क्या होती है कि भैया कैसे पता चलेगा कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के तीन पार्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज ग्राफिकल मेथड करते हैं। अब ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। आ जाइए एक बार आप, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको। तो यदि दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं, यदि ये कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। क्या किया हमने, रेशियो को कंपेयर किया है। a1 किसका, x का कोफिशिएंट था दोनों में, और b1 y का कोफिशिएंट था। जनरल इक्वेशन हमें याद है उसके अकॉर्डिंग। तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो ये लाइन होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, देखिए ये जो सॉल्यूशन आएगा
वो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर मीट करेंगी, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट इनमें कॉमन होगा, उसे कहते हैं सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आना, यूनिक सॉल्यूशन आना, यानी कि एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। मैनी सॉल्यूशन का मतलब कि एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ। और इसी कंडीशन क्या होती है, देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि x के कोफिशिएंट का रेशियो ले लिया, y के कोफिशिएंट का रेशियो ले लिया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का रेशियो ले लिया, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो ये ठीक है। अब इन दोनों केस में जिन जिन केस में सॉल्यूशन आ रहा है, जिन जिन केस में सॉल्यूशन आ रहा है, ये देख लो, इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं क्योंकि ये ओवरलैप कर रही हैं, तो हर पॉइंट दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई की हर पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे दोनों, वो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो दोनों केस में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें यूनिक आ रहा है यानी कि एक आ रहा है, इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। तो इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको याद कैसे रखना है, जब भी कुछ भी सॉल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, और नहीं आएगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कौन सा होगा, जब सॉल्यूशन आएगा, चाहे वो एक आए चाहे बहुत सारे आए। ठीक है, तो वो वाला पार्ट क्या होगा, वो जो दोनों इक्वेशंस होंगी, पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं आएगा, जैसे कि पैरेलल लाइन, मैं आपको पैरेलल लाइन शो करता हूँ, इसमें क्या है, सॉल्यूशन नहीं आ रहा। अब इसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली कंडीशन होती है, कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको याद भी होंगी, और आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो ये किसकी है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। पैरेलल लाइन की कंडीशन किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। तीसरी बात, कौन से पेयर होते हैं लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर होते हैं। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है। इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक, और कंसिस्टेंट में दो कंडीशंस होती है, एक तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, और एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब कि एक ही पॉइंट होगा, एक ही कॉमन पॉइंट होगा दोनों इक्वेशंस के बीच में, जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे पता लगाएंगे, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला। अब आपको पता चल गया होगा ये किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट आएगा। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको कैसे ग्राफ पे इसको शो करना है। चलो देखिए, ये ले लिया मैंने आपके लिए, ये इक्वेशन थी। अब एक बार क्या करना है, आप जनरली क्या किया करो, एक बार x को 0 ले लिया करो, एक बार y को 0 ले लिया करो, जनरली ऐसे ही किया करो जब कांस्टेंट हो आपके पास। अब इसमें कांस्टेंट नहीं था ना, तो अलग लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि दोनों 0 0 हो जाते।
जब कांस्टेंट हो आपके पास इक्वेशन में तो आप एक बार x को 0 एक बार y को 0, ठीक है। अब इसमें मत करना क्योंकि इसमें क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट 0 दे रखा है इसमें, तो इसमें मत करना। इसमें क्या करना, एक बार 0 0 ले लो तो आपको पता चल जाएगा ओरिजिन से पास करेगी ये लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपको ये तो पता है, और ओरिजिन से पास करेगी। तो आप x इक्वल टू 2y कर लिया, एक बार आपने 0 0 ले लिया, एक बार आपने x को 2 ले लिया, 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी लेना है आप ले सकते हो। और इसको रिप्रेजेंट कर दिया 0 और ये वाला पॉइंट 2 1, और एक लाइन खींच दी, दोनों पॉइंट मिला दिए। ऐसे ही आपने इसको रिप्रेजेंट किया। इसमें क्या है, इसमें कांस्टेंट दिया हुआ 20, तो हमने एक बार x को 0 ले लिया, एक बार y को 0 ले लिया। जब x को 0 लिया तो y कितना आया, 5 आ गया। क्यों, ये 0 हो जाएगा तो 4y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 4 5 25 आ जाएगा। ऐसे एक बार x को 0 ले लिया, एक बार y को 0 ले लिया, तो y खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3। और 20/3 आपको पता होगा कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 6.6666 ऐसे चलता है, ठीक है। तो इतना होता है, तो आप x पर कह दो 6.67 कह सकते हो। तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0 5। ये आप 9th में पढ़ के आए हो। अब इसको लाइन की, अब देखो ये कितने पॉइंट पे मिल रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। यही x और y की वैल्यू, और कैसे निकलेगी, स्ट्रेट लाइन खींचो नीचे की तरफ, ये x को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया इसका x का कोऑर्डिनेट, और ये यहाँ पे y को, तो ये y का कोऑर्डिनेट, तो x और y की वैल्यू निकल गई। ऐसे निकल सकती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, और ऐसे ही आपको x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से, या फिर आपके पास मेथड्स होंगे, एल्जेब्रिक मेथड जो हम बाद में पढ़ेंगे, उनसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम करते हैं, इन कंडीशंस को देख लीजिए एक बार आप। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होगी, देखिए। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको याद रखिए। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन की या फिर पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप इसको याद रखिए, यही अब आपके काम आएगी, यही चीज़ आएंगी, और हम अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे कैसे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, फाइंड आउट द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बताना क्या है, तो पहले ये वाला देखिए आप, 5/7, 4 - 4/6 और 8/-9, ये रेशियो बना a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का। अब देखिए ये दोनों 5/7 क्या बराबर है 4/6 के, नहीं है, तो नोट लगा दीजिए। अब ये बताइए ये कंडीशन किसकी है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप कहोगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। तो ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन, ये क्या होगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, या तो वो कह सकता है कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, और क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सेकंड देखिए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे इन तीनों में से, तीनों बात एक ही है। सेकंड देखिए, 9/18, a1/a2, 3/6, b1/b2, 12/24, c1/c2। आप लगाते हैं इक्वल टू का निशान, क्या ये इक्वल है, आप कहोगे है, ये 1/2 बन रहा है, और ये भी 1/2 बन रहा है। क्या ये इक्वल है, आप कहोगे यस,
वो ये भी 1/2 बन रहा है। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन किसकी है? इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन की। समझ रहे हो? कोइंसिडेंट लाइन, ओवरलैपिंग लाइन, तो इनकी कंडीशन है। तो आपको पता चल गया क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। ठीक है, यानी कि क्या आएगा? इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड देख लीजिए, 6/2 इज इक्वल टू -3/-1। 2 3 से करोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये किसकी बन गई? पैरेलल लाइन की। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस आपको पैरेलल लाइन, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा समझ में सारा कुछ। अगला देख लीजिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। इसमें भी ये करना है, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की कंडीशंस क्या थी? 2 कंडीशन थी। कंसिस्टेंट किस किस में होता है? या तो यूनिक सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट होता है, या फिर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट होता है। और इनकंसिस्टेंट में पैरेलल लाइंस होती है, या नो सॉल्यूशन के केस में ये इनकंसिस्टेंट होता है। यानी कंसिस्टेंट की क्या है? 2 कंडीशंस हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। और इनकंसिस्टेंट कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। बस आपको अब यही बताना है। पहले आपको ये पता लगाना है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। यदि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। बस आप ये पता लगाते रहिए। करते हैं, 3/2 इज इक्वल टू का निशान बाद में लगा लेंगे, 2/-3 7/5। क्या ये होगा? नॉट इक्वल हो गया, यानी कि ये है यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये क्या होगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन वाला क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। बस आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं। आई थिंक आप फाइंड आउट कर लोगे सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी क्या बताना है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप बता दोगे। नेक्स्ट देखिए, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, अब आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है। और कंडीशन क्या है? कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन की बनानी है पहले। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशन को फॉलो करना है। A1/A2 यहाँ से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। A2 छोड़ दो, अभी A2 लिख लो। यहाँ से क्या 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 आ रहा है? 3 आ रहा है, और B2 लिख लो। अब A2 और B2 ऐसा लेना है कि इक्वल ना हो, कुछ भी ले लो, इक्वल बनेंगे ही नहीं, आपको पता है। यहाँ पे ले लो आप, क्या ले लो आप? यहाँ पे 3 ले लो आप, और यहाँ पे 2 ले लो। 2/3 इक्वल नॉट इक्वल टू 3/2, बिल्कुल सही है। बस A2 कितना हो गया? आपने A2 कितना मान लिया? 3। कुछ और भी ले सकते थे आप। और B2 कितना मान लिया? 2। और भी ले सकते थे, और इक्वेशन बना दो 3x + 2y। ठीक है, -5 = 0। कुछ भी बना लो आप इक्वेशन, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसे ही आपको पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इस कंडीशन को फॉलो करवाना है आपको, और दूसरा बनाना है। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस देखते जाइए कैसे कैसे बन रहे हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन की P की वैल्यू निकालनी है आपको। अब P की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? तो अब आप देखो, कंडीशन ये है आपकी, क्या है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/A2। तो अब यहाँ से 4/2 इज नॉट इक्वल टू P/2। अब P क्या नहीं हो सकता भाई? 2 से 2 काट दो। P क्या नहीं हो सकता?
P 4 नहीं हो सकता, P इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी कि P की 4 वैल्यू को छोड़कर, P की 4 वैल्यू को छोड़कर जो भी इक्वेशन बनेगी यूनिक सोल्यूशन आएगा। ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4, 4 को छोड़कर सब में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। बस 4 नहीं लेना आपको, ठीक है। 4 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 रखोगे तो ये 1/, ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा काटने के बाद, और ये इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल में तो कंडीशन होती ही नहीं ना, इसलिए P की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखिए 16th, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, कंडीशन ये है। अब K की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती ये देखना है अब आपको, K की वैल्यू क्या क्या नहीं रख सकते हम, या K की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको यहाँ पे K की वैल्यू देखो 2 आ रही है, K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 6, यानी कि K इज इक्वल टू 0 और K इज इक्वल टू 6 ही वैल्यू होगी, उसमें क्या आएगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। यानी कि K 0 रख सकते हो आप और 6 रख सकते हो और कुछ नहीं रख सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। आपको इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उस बात को आप थोड़ा सा समझिए, बहुत ज़रूरी है वो बात आपको समझानी। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और आपको इस समझाता हूँ, यहीं से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये इसने इक्वेशन इक्वल किया, ठीक है। अब आप हमेशा याद रखना, अब देखो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 3K बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे K -3। अब आप यदि इस K से इस K को काटोगे तो आपने K की एक वैल्यू को हटा दिया है। अब वो वैल्यू सेटिस्फाई कर भी सकती थी K और नहीं भी कर सकती थी इक्वेशन को, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको कभी भी ऐसे काटना नहीं है, यदि आप काटते हो तो आप एक वैल्यू हटा देते हो, वो वैल्यू आपका आंसर हो भी सकता था और नहीं भी, आपको नहीं पता, लेकिन आपने वो वैल्यू हटा दी। यदि वो आपका आंसर होगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यदि वो आपका क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आप सही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको हटाना नहीं है, ऐसे काटना नहीं है। यदि आपने काट दिया तो आपने एक K की वैल्यू को एक हटा दी, एक वैल्यू आपने K की को रिड्यूस कर दिया, एक वैल्यू आपने छोड़ दी K की, और वो आंसर हो भी सकता था और नहीं भी, ये बात याद रखना है। तो आप कभी भी ऐसे करके काटना नहीं, लेफ्ट और राइट में काटना नहीं, इसको क्या करना, अंदर मल्टीप्लिकेशन करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने से ही रोक दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती तो 2 वैल्यूज आती, आपने जब बनने से ही रोक दिया तो अब वैल्यूज तो एक ही आएगी, आपने लीनियर में ही ले लिया। बस इस बात का याद रखना, कैसे करें, काटना मत। यदि आप काटते हो तो एक वैल्यू आपकी कम हो जाती है, और वो आपका आंसर हो भी सकता था और नहीं भी, ये आपको नहीं पता। ये तो हमें बाद में पता चलता है कि हाँ ये आंसर हो भी सकता है कि नहीं, बाद में हम पता लगाते हैं, लेकिन हम निकालेंगे, हम ऐसे काटेंगे नहीं, ठीक है। बस इतनी बात आपको इसमें बतानी थी मुझे, और आप इसको ईजिली कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2, एक्स की वैल्यू या जिस इक्वेशन में वो, जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन होगी उसमें उसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। अब ये K में है तो K की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। आप यदि काट दोगे तो क्या होगा, एक आएगी वैल्यू, फिर ये दिक्कत है। देखो काट दिया तो K की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, लेकिन 0 तो आप काट चुके हैं ना, क्योंकि K की एक वैल्यू आपने काट दी। K की एक वैल्यू काटने का मतलब है आपने या तो उसको गलत कर दिया या फिर आपका सही है, क्योंकि वो वैल्यू बाद में आने के बाद आप उसको हटाओगे या नहीं हटाओगे वो हमें नहीं पता, तो हम ऐसे कभी काटेंगे नहीं, बस इतना याद रखना। और ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या है कि मेथड का यूज़ करना है, एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको हम बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, जब हम उन मेथड्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप बस अब इस पे फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, और आपके सारे क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे, आप ट्राई करिए, ठीक है। थैंक यू।